राधे कृष्ण दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आ सके। तो आज जो वीडियो बनाई हूँ मैं दोस्तों, वो मैं बनाई हूँ शनिदेव का अन्य ग्रहों के साथ युति या संबंध बन जाता है तो शनिदेव क्या फल देते हैं। जनरली शनिदेव एक पापी ग्रह की संज्ञा में, क्रूर ग्रह की संज्ञा में आते हैं और एक विषैली गैस जो होती है, वायुमंडल आभा जो होती है गैस, ये वायु तत्व हैं और इसीलिए विषैली गैस जो कहलाती है वो इनके अंतर्गत आती है। तो जब ये अन्य ग्रहों के साथ युति करते हैं तो उसका, इनकी विषैली गैस का या इनके सानिध्य का उनके संपर्क में आने से क्या प्रभाव होता है, क्या प्रभाव बदल जाता है, अच्छा होता है या नेगेटिव होता है, ये सब जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम कालपुरुष की कुंडली के अनुसार मेष राशि से ही शुरू कर देते हैं, यानी कि हम सूर्य से जोड़ देते हैं। यदि शनि सूर्य साथ हों तो क्या फल होता है। शनि जो हैं एक दास कहे गए हैं और सूर्य राजा हैं। यूँ तो इनका मेल एक तरह से अच्छा माना जाता है और दूसरी तरह से गलत माना जाता है, यानी कि राजा के संग में दास का होना वह बहुत अत्यंत जरूरी होता है। लेकिन राशि कौन सी आ गई है हमारी, यदि सूर्य शनि होते हैं तो पहले घर के हिसाब से राशि वाइज के बाद मेष राशि में ही बताती हूँ मैं आपको। अब यदि लगन में सूर्य शनि बैठ जाएं तो क्या होगा लगन में सूर्य शनि बैठ जाते हैं तो व्यक्ति जो होता है थोड़ा सा अहंकारी स्वभाव का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यह राशि मंगल देव की है। 1 नंबर की राशि मंगल देव की है, 1 और 8 नंबर जो होते हैं वो मंगल देव के होते हैं और ये मूल त्रिकोण राशि है। तो इसमें मंगल देव विशेष फलदायी होते हैं, यानी कि सेनापति के साथ बैठकर राजा का बल बढ़ जाता है। सेनापति के घर में बैठकर राजा का बल बढ़ जाता है और व्यक्ति एक अच्छी ऊर्जाओं से हो जाता है। लेकिन दास वहाँ पर यदि कोई गलत कार्य करेगा या अपनी चलाएगा तो वो उसकी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर शनिदेव पीड़ित हो जाते हैं बैठकर और सूर्यदेव अच्छे हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव क्या है कि वो एक जहरीली गैस का आभा का मंडल है। तो उसमें क्या होता है, मंगल क्या हो गया, मंगल हमारे खून के रिश्तेदार हो गए। हमारी रगों में जो बहता है, जिसे हम रक्त मज्जा, मतलब कि जो कहते हैं ना, रक्त तो हमारा चंद्र होता है, उसमें जो मज्जा बनने वाली लाल लाल चकते जिसे बोलते हैं हमारे रक्त के अंदर जो उन्हें जोड़ता है, तो वो हमारे मंगल देव होते हैं। यानी कि हमारे कुटुंबियों से हमें सहानुभूति नहीं मिलती है, उनसे हमारे लड़ाई झगड़े बराबर बने रहते हैं। और क्या होता है कि शनि एक तटस्थ ग्रह भी कहलाते हैं। इनफैक्ट यह फैसला सूर्यदेव की डिग्री पर लिया जाता है। सूर्यदेव यहाँ पर कितने बलवान होकर बैठे हैं, वैसे तो उन्हें दिशा बल प्राप्त हो जाता है और षडबल में अपने मित्र ग्रह की राशि में और सेना नायक के घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ उन्हें काफ़ी बल प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी हम डिग्री के अनुमान से लगाते हैं और ये भी लगाते हैं कि अन्य ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही। यदि अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर शनिदेव को बल मिलता है। और सूर्यदेव क्या होते हैं, वैसे तो मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि शनिदेव कभी भी सूर्य के संपर्क में आकर अस्त नहीं होते हैं, यह अपनी चाल से ही अस्त होते हैं। डिग्री वाइज जो होता है शनिदेव का कहा जाता है, बताते हैं वैदिक ज्योतिष में कि शनिदेव अस्त होते हैं, लेकिन डिग्री वाइज कभी अस्त नहीं होते हैं शनिदेव सूर्य के, क्योंकि शनि को अंधकार और रात का मालिक बताया गया है। सूर्य प्रकाश हैं, यानी कि जब तक प्रकाश रहेगा तो अंधकार की नहीं चलेगी और जब अंधकार उदय होगा तो प्रकाश नहीं होने पर ही अंधकार का बोलबाला होता है।
तो ये राजनीति के तौर पर जो चलता है, राजनीति में सूर्य शनि का बड़ा मेल होता है कि जब किसी चीज़ का कहते हैं ना कि झूठे का बोलबाला, कोई गलत कार्यों को, भाई यहाँ पर तो सब लोग जो है गलत का साथ देते हैं, तो ये सब क्या होता है, वहाँ पर सूर्यदेव कहीं ना कहीं क्षीण अवस्था में होते हैं। तो उस अवस्था को देखते हुए यह बात बोली जाती है। और क्या होता है दोस्तों, ये मान सम्मान के कारक होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कमी पैदा करते हैं, काम बनाने में रुकावट पैदा करते हैं। तो शनि, और ये सिर में, ब्रेन में, क्योंकि जो सूर्य हैं हमारे वो ब्रेन के कारक कहे गए हैं, हृदय के कारक कहे गए हैं, और शनि क्या होते हैं, तंत्रिका के कारक होते हैं। यदि शनि यहाँ पर तटस्थ रहते हैं तो कहीं ना कहीं कमियाँ पैदा करते हैं, टेंशन देते रहते हैं। यानी कि ये विशेष जब होता है, यदि हमारे ग्रह इस तरह के बैठे हैं और शनि की दशा महादशा आ जाए तो तब क्या होता है, वहाँ पर शनि का शासन हो जाता है। यानी कि शनि को 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, शनि की महादशा तो आती है 18 साल की, लेकिन एक राशि पर 2.5 साल के लिए उनका शासन जम जाता है, एक राशि पर। फिर वो राशि चेंज करते हैं गोचर में, तो वो अगली राशि में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक राशि में यदि वो बैठते हैं तो वो उतनी पीड़ा अवश्य देते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, शनि सूर्य की युति अच्छी नहीं होती है, पिता पुत्र में मतभेद बना रहता है बराबर, और इससे शनि सूर्य शनि की युति से केतु देव ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो शनि सूर्य की युति किसी भी तरह से ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। अब मैं आपको शनि और चंद्र की युति का फल बताती हूँ। जहाँ पर चंद्रमा 2 नंबर की राशि शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, वहाँ पर यदि ये युति शनि चंद्र की बन जाए तो क्या फल होता है। तो शनि चंद्र की युति का जो फल होता है दोस्तों, यहाँ पर शनि चंद्रदेव उच्च के हो जाते हैं। तो चंद्रदेव यदि हमारे बलवान हैं और अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक के हमारे चंद्रमा बलवान माने जाते हैं विशेष, तो यदि हमारे चंद्र बलवान हैं, शुक्ल पक्ष के हैं, तो क्या होगा, शनि विषैली गैस हो गए, चंद्रमा हमारा मन हो गया, हमारे मन में नेगेटिविटी भर देता है। यदि हमारा चंद्र बलवान नहीं होता है तब इस स्थिति में क्या होता है, नेगेटिविटी, हम जो भी कुछ सोचते हैं, नकारात्मक विचार हमारे भीतर ज़्यादा आते हैं, सकारात्मक हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो एक तार आभा मंडल, एक ब्रह्मांड से जो कनेक्शन जुड़ जाता है वो नेगेटिविटी के साथ ज़्यादा जुड़ जाता है। शनि जहाँ पर बैठते हैं जो बल देते हैं, शनि सूर्य के साथ बैठे तो सूर्य क्या है, हमारी प्राण ऊर्जा है, और वहाँ पर बैठकर शनि देव की एक बात होती है कि धीरे धीरे चढ़ने वाला, शनि शनि काम करने वाला, यानी कि धीरे धीरे जहर घोलने वाला। यानी कि क्या हुआ कि शनि देव जिस भी ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं, युति करते हैं, या जिस भाव में बैठ जाते हैं, जिस राशि में बैठ जाते हैं, उसके फल को धीमा कर देते हैं। यानी कि उसका फल हमें एकदम प्राप्त नहीं होता है, उसका फल हमें धीरे धीरे प्राप्त होता है। अब देखना ये है कि वो अच्छा फल दे रहे हैं या हमें बुरा फल दे रहे हैं, ये हमें देखना होता है। और विशेष तौर से शनि सूर्य के साथ 1 नंबर की राशि में इसलिए भी अच्छे नहीं होते क्योंकि शनिदेव मंगल की राशि में, 1 नंबर की राशि में नीच के भी हो जाते हैं, और 2 नंबर की राशि में इनके मित्र ग्रह की राशि है, यानी कि शुक्रदेव की राशि है, और कारक बृहस्पति हैं यहाँ पर, लेकिन चंद्रमा उच्च के होते हैं और यह हवा का घर माना जाता है। तो यहाँ पर हवा क्या है, शनिदेव भी वायु तत्व के कारक हैं, तो जो जहरीली गैस फैलती, यानी कि दूसरा घर जो होता है एक परिवार का माना जाता है, एक बैंक बैलेंस का माना जाता है, एक वाणी का माना जाता है। तो यहाँ पर शनिदेव बैठकर क्या करते हैं, जहरीली बातें छोड़ना जिसे हम बोलते हैं, यानी कि मुंह से जब निकलते हैं कटाक्षी निकलते हैं,
और परिवार में जहर फैलता है। जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी बातों से ही परिवार में मतभेद चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये यदि हमारे चंद्रमा कमज़ोर हैं युति में तो इस तरह का करते हैं। यदि बलवान हैं तो ये एक साहस पराक्रम अधिक बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति धैर्यवान हो जाता है। क्यों हो जाता है? शनि धीरे चलने वाले हैं उनकी युति में, और चंद्रमा हमारे बलवान हैं तो शनि का जो असर होता है वो बहुत कमी के साथ होता है और उसके पास समाधान ज़्यादा निकल जाते हैं। तो इस कारण यहाँ पर, और जो हमारा बैंक बैलेंस धन का कारक होता है, जो यहाँ पर लड़ाई का विशेष कारण बनता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं वो कारण यही बनता है यहाँ विशेष स्त्री और बैंक बैलेंस, ये दो मेन, और वाणी से बोलने पर। तो यहाँ पर ये जो 3 कारण हैं ये मेन झगड़े के बन जाते हैं। नंबर 2 में बैठकर, शुक्र की राशि में बैठकर, और स्त्री से विशेष मतभेद बना रहता है, माता से भी मतभेद बना रहता है। क्यों बना रहता है? शुक्र पत्नी हो गई, चंद्रमा माता हो गई। और यहाँ पर ये जज कर सकते हैं जिस भी जातक की कुंडली है तो उसकी माता का व्यवहार कैसा होगा। यदि इस चीज़ की युति है तो उसकी माता की वाणी भी कैसी होगी। तो इस चीज़ का भी हम निकाल सकते हैं, जान सकते हैं कि निश्चित तौर पर उसकी माता की वाणी में भी दोष बना होगा। और जो खान पान है उसका भी हम निकालते हैं। यदि अदरवाइज़ कोई बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है शनि चंद्र की युति में, तो खान पान का भी एक आता है कि अच्छा खान पान नहीं होगा, तामसी खान पान होगा, तो यह भी होता है। और यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो अच्छा होगा। तो वाणी में जहर घोलने वाले मैंने बता दिया आपको, और शनिदेव का यहाँ नहीं होता क्योंकि ये एक अलगाववादी ग्रह हैं। तो इनका काम यही है कि पृथक करना। जिस घर में बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, जिस भाव में बैठेंगे, वहाँ बैठकर ये पृथकता ही उत्पन्न करते हैं। वैसे शनिदेव अंदर से गूढ़ ज्ञान देने वाले होते हैं और एक लंबा ज्ञान छपता है यहाँ पर, लेकिन अच्छी दे रहे हों। लेकिन वैसे मित्र राशि में बैठे हैं, यहाँ शनिदेव कंफर्ट तो होते हैं, शनिदेव कंफर्ट होते हैं, लेकिन बाकी अदर जो पर्सन होते हैं वो कंफर्ट नहीं होते। तो यदि वो चंद्रदेव से युति करते हैं तो इसका ये फल होता है दोस्तों। अब मैं बताऊं राशि 3 मतलब यानी कि मिथुन राशि में, खाना नंबर 3 में मिथुन राशि में यदि शनि और बुध की युति बन जाए तो कैसा फल होता है दोस्तों। तो शनि बुध की युति में दोस्तों क्या होता है, बुध इनका मित्र ग्रह है शनिदेव का, लेकिन यह आकर ये इनका पराक्रम क्षीण हो जाता है। क्योंकि कहा गया है स्त्री की कुंडली में शनि तटस्थ होते हैं, नपुंसकता का कार्य करते हैं, और पुरुष की कुंडली में बुध करते हैं। तो कुंडली तो आप देख सकते हैं कि स्त्री की है, पुरुष की अपनी कुंडली में देख सकते हैं। यदि शनि बुध की युति तीसरे भाव में बन रही है और मिथुन राशि में बन रही है तो क्या होगा। ये साहस, वीर्य, पराक्रम वाली जो बातें होती हैं ये इनकी अंदर से नहीं होती हैं, ये इनकी तटस्थता होती है। यहाँ पर इनका साहस जाता रहता है। वैसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार यहाँ पर शनिदेव तीसरे भाव में अच्छे बताए गए हैं, पराक्रम है, लेकिन इनका जो पराक्रम होता है वो भीतर का होता है, सामने का नहीं होता। और जो बुध देव होते हैं गणितज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा जोशी बनाते हैं, एक बहुत गूढ़ रहस्यवादी बनाते हैं। जो कहते हैं ना कि भीतर की बातों को बाहर निकालना, वो वाली चीज़ आ जाती है। क्यों? बुध देव हो गए हमारे बुद्धि, ज्ञान, हमारा गणित, और शनि देव क्या हो गए, एक चालाक, एक दार्शनिक और एक रहस्यमयी प्रवृत्ति। तो ये जब दोनों चीज़ मिल जाती हैं तो उसमें जो तीसरी नई चीज़ तैयार होती है, तो वो जो तैयार होती है वो गूढ़ ज्ञान की तैयार होती है, यानी कि नई रिसर्च करना। शनि और बुध की युति से व्यक्ति एक बहुत अच्छा व्यापारी बन जाता है, एक बहुत बड़ा दार्शनिक बन जाता है, और एक लेखक भी बन जाता है,
और क्या होता है, एक अच्छा गायन भी इसमें सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, यानी कि अपनी बातों से सबके ऊपर प्रभाव डालने वाला, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाला होता है शनि बुध की युति में। अपनी चालाकी के शब्दों को पेश कर कर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, तो ये विशेष गुण हो जाता है इसमें। और इस गुण के कारण वो एक क्या होता है कि कोई प्रोफेसर है, कोई दलाल है, कोई वक्ता है, तो वो जो सभा होती है वो उस सभा को अपनी ओर खींचने में सफलता हासिल करते हैं। तो तीसरी बात ये वाली बन जाती है दोस्तों, शनि बुध की युति के अंदर एक साहस पराक्रम के मामले में तो कह लो कि यहाँ माइनस पॉइंट जाता है, लेकिन वैसे शनि बुध की युति अच्छी बताई गई है। और यदि हमारे बुध देव की डिग्री वाइज या बल में यदि वो डाउन है या नीचे हैं या उन्हें उतना बल प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पर ये जो मैंने सब बताया यह उल्टा भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि शनि जो हैं एक जमाने वाले हैं, जिसे कहते हैं हमारे रक्त में संचार होता है तो उसमें थक्का जम जाता है, जगह 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 थक्का जम जाना, या जैसे बहते पानी का बर्फ जम जाना। तो उसी प्रकार से ये जो हमारी बुद्धि की सोच होती है, ये जो अंतरिक्ष का ज्ञान होता है, ये जो शब्दों का ज्ञान होता है, यदि हमारे बुद्धदेव अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये उसे रोक देते हैं। जिसे हम कहते हैं कि व्यक्ति बोलते बोलते हकला गया, बोलते बोलते सोचने लगा, बोलते बोलते रुक गया, तो व्यक्ति की शब्दों पे रोक लगा देना, जिसे बोलते हैं थक्का जमा देना, यानी कि उसको समझ में नहीं, बोलते बोलते वो एकदम अपनी उससे भटक जाना। तो यदि हमारे बुध बलवान नहीं है तो इसकी विपरीत स्थिति ये भी हो सकती है। और यदि हमारे बुध बलवान हैं और शनि भी बलवान है तो उसका शुभ फल यही होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। शनि और बुध की युति में और किसी अन्य ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रूर या पापी ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो। अब मैं आपको बता दूं, चौथा खाना नंबर 4 में कर्क राशि में यदि हमारे मैंने चंद्र की युति बताई, मैं यहाँ आपको बृहस्पति की युति का फल बताती हूँ। शनि और बृहस्पति की युति का फल क्या होता है यदि हमारे यहाँ बृहस्पति देव विराजमान होते हैं शनि देव के साथ। तो जनरली दोस्तों यहाँ जो हमारे शनि देव एक गैसीय पिंड हैं, तो हमारे जो बृहस्पति देव हैं वो खुला आकाश हैं। और खुला आकाश होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि जो गैस होती है वो वायुमंडल में जो फैलती है, तो वो यदि हमारे बृहस्पति देव यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं, चतुर्थ भाव में उच्च के माने जाते हैं और मित्र के घर में हैं, तो यहाँ विशेषतः ही इनका प्रभाव अच्छा होता है। और देखना ये है कि हमारी राशि के चंद्रदेव कहाँ विराजमान है, यानी कि जो उनका मालिक है मित्र है वो भी अच्छी अवस्था में है, तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। यदि वो कहीं फंसे हुए हैं चंद्रदेव या अच्छी अवस्था में नहीं है या अच्छे ग्रहों की युति में नहीं है, तो क्या होता है कि इनके फलों में कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि जिसके घर में बैठे हैं वो एक अच्छी ऊर्जा अपने घर को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बृहस्पति देव तो यहाँ अच्छे होंगे, लेकिन जो चंद्र देव अच्छे नहीं होंगे। तो कहा जाता है एक आँख हमारी चंद्रमा होते हैं, एक सूर्य होते हैं, लेकिन उसमें जो हमारी दूरदृष्टि होती है वो शनि होते हैं, और जो उसमें ज्ञान की दृष्टि होती है वो बृहस्पति देव होते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारी आँखों की रोशनी में भी फर्क आ जाता है। यदि हमारे चंद्रदेव अच्छे नहीं होते हैं तो जिसे कह देते हैं, वैसे तो ये सूर्यदेव के फल के साथ भी है, शनिदेव आ जाते हैं तो आँखों की रोशनी में फ़र्क आ जाता है, यानी कि आँखों की रोशनी हमारी कमज़ोर पड़ जाती है। तो यहाँ बृहस्पति देव के साथ, बृहस्पति देव क्या हैं? ज्ञान है, और शनिदेव क्या हैं? दार्शनिक हैं, धीरे धीरे ग्रह चलने वाले हैं। तो यहाँ पर एक गूढ़ ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर गुरु के साथ कोई उत्पात नहीं करते हैं। और
इनकी जो दृष्टि होती है गुरु के ऊपर अच्छी मानी गई है। तो यहाँ शनि गुरु की युति को एक बाजीगर के रूप में माना गया है। बाजीगर क्यों कहा गया है दोस्तों? बाजीगर इसलिए कहा गया है कि गुरु ज्ञान के द्वारा अपनी बातों को प्रस्तुत रखना या अपनी उसको जो हमने तैयार करा है, एक व्यक्ति होता है वो अपना कुछ प्रोफाइल तैयार करता है और उसे वो प्रोफाइल पेश करनी होती है तो वो उसे एक अच्छे तरीके से पेश करेगा। एक कलाकार होता है तो उसे कला जो दिखानी होती है पब्लिक के बीच में वो उसे अच्छी तरह से पेश करेगा। तो इसलिए यहाँ बाजीगर की संज्ञा दी गई है। गुरु के साथ उसे धीरे धीरे चलने वाला जो ग्रह है वो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके वो ज्ञान जो होता है वो उसके भीतर में अंकित होता चला जाता है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग लाइफ चलना, यानी कि हमारे स्मृति पटल पे से ना हटना। क्योंकि शनिदेव हमारी जो चेतना शक्ति है उसके भीतरी भाग के कारक कहे जाते हैं, चेतन और अवचेतन मन। तो जो हमारा अवचेतन मन है उसके कारक शनिदेव हैं। जिस तरह से शरीर चलता है और परछाई उसके साथ चलती है, उसी तरह से जो हमारा मन होता है और परछाई क्या होती है, वो हमारी बीती बातें होती हैं, बीता जन्म होता है, जिसकी छाप हमेशा व्यक्ति के अवचेतन मन पर रहती है। तो वो शनिदेव के साथ होती है। अब यानी कि हमारी पुरानी छाप, पुराना ज्ञान, पुरानी चेतना जो भी कुछ है वो किससे मिल गई है? वो गुरु से मिल गई है, वो ज्ञान से जुड़ गई है। तो हम जो ज्ञान ग्रहण करेंगे वो हमारे अवचेतन मन पर छपता चला जाएगा। तो इसीलिए हमारे गुरु के संग इसकी युति को अच्छा माना गया है और स्वाभाविक है कि व्यक्ति फेमस होगा और अच्छा ज्ञान होगा, अच्छा दार्शनिक होगा, अच्छा विद्वान होगा, रहस्यमयी होगा और बहुत सी विद्याओं का जानकार होगा। और विद्याएं कैसी होती हैं? वो आध्यात्मिक विद्याएं भी हो सकती हैं और भौतिक तो होंगी ही होंगी, लेकिन आध्यात्म, गुरु आध्यात्म के ग्रह गए हैं तो विशेष व्यक्ति अपने भीतर घुसकर अपने ज्ञान को खोजकर बाहर प्रकट करेगा, तो ये विशेषता उसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर गुरुदेव हमारे मजबूत हैं और इसके विपरीत यदि हमारे गुरुदेव कमज़ोर हैं डिग्री वाइज या बल के हिसाब से और शनि बलवान हो गए हैं, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ इनके फलों में कमी आ जाती है या ये फल प्राप्त नहीं कर पाते। यह हम कुंडली के अनुसार ही जांच कर सकते हैं कि यह कितना बल लिए बैठे हैं दोस्तों, अन्यथा युति के साथ यही फल इनका पाया जाता है। अब मैं आपको खाना नंबर 5 में बता देती हूँ। मैंने आपको सूर्य, चंद्र, बुध और बृहस्पति बताए। अब मैं आपको खाना नंबर 5 में, यहाँ पर कोई ग्रह ऊंच का या नीच का नहीं होता, लेकिन कारक बृहस्पति देव होते हैं। शनि की जो युति होती है तो मैं चतुर्थ भाव से यदि शनिदेव गुरु के साथ पंचम में बैठ जाएं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सूर्य की सपोर्ट विशेष मिल जाती है और इनकी इस घर में आकर क्या होता है, राजनीति के जो कार्य होते हैं, जो बौद्धिक कार्य होते हैं, जो शैक्षणिक कार्य होते हैं, वो और भी प्रबल हो जाते हैं। यहाँ पर किसका हो गया? कर्क राशि में हो गया दोस्तों, मन का, यानी कि हमारी मानसिक स्थिति जो होती है उसके साथ ज्ञान जुड़ गया है, उसके साथ दार्शनिकता जुड़ गई है। तो वो भीतर का ज्ञान जो गहरा समुद्र होता है, जो सागर होता है, जो नदियाँ होती हैं, जो गहरी गहरी होती हैं, तो उसमें जो बृहस्पति देव होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि समुद्र में घुसकर मोतियों को चुनकर लाना, वो वाली चीज़ होती है। और इधर क्या होता है, इधर बुद्धि के कारक बुध देवता भी माने गए हैं सूर्य की राशि में। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ 2 ज्ञान के लिए कारक तो बृहस्पति देव हैं। सूर्य को यानी कि राजा को ज्ञान कौन देंगे? गुरु देंगे। तो यहाँ
ज्ञान के कारक गुरु को माना गया है। यदि शनिदेव पंचम भाव में इनकी युति हो जाती है गुरुदेव के साथ, गुरु के साथ, तो यह युति भी बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन यहाँ शनिदेव का अस्थिर होना तय होता है। स्थिर से मतलब व्यक्ति ज्ञान के मामले में और राजनीति के मामले में विशेष बलवान होता है। यहाँ पर गुरु की ऊर्जा कर्क राशि में और इसमें बहुत बढ़ जाती है। ज्ञान को, बौद्धिकता को, शिक्षा को लेकर और राजनीति के क्षेत्र में लेकर और अन्य मामले जो होते हैं हमारे, जैसे प्रेम प्रसंग में, ये सब हमारा यहाँ से खराब हो जाता है। ये सब वाली चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि सप्तम भाव को लेकर यदि यहाँ पर ये शनि और बृहस्पति विराजमान होते हैं, हमारी मैरिड लाइफ में भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। और क्या होता है, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो हमारे सप्तम भाव पर चली जाती है, तो क्या होता है यहाँ पर पंचम भाव पत्नी का भी कहीं ना कहीं कहलाता है। और प्रेमिका का तो है ही है, प्रेमी प्रेमिका का भाव भी कहलाता है, संतान का भाव भी कहलाता है, हमारे शिक्षण का भी कहलाता है, हमारी राजनीति का भी कहलाता है, हमारे जुए सट्टे का भी कहलाता है। तो हमारे जब इतने सारे कार्य सिद्ध होते हैं पंचम भाव से, तो ये किस भाव पर इफेक्ट गिर रहे हैं, अच्छा या बुरा, तो ये आप अपना लेवल अपनी कुंडली के अनुसार अपने आप ही जान सकते हैं कि हमें किस लेवल में फ़ायदा मिल रहा है और किस में नुकसान हो रहा है। तो शनि देव जो अपनी गैस को फैला रहे हैं वो किस भाव के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है, वह चीज़ आप अपनी कुंडली से अपने जीवन में चल रही एनालिसिस से ही जान सकते हैं। और इनका प्रभाव इस तरह का हो जाता है। और छठी राशि जो होती है वो कन्या राशि होती है, बुध की राशि होती है। और यहाँ पर केतुदेव, यहाँ बुध की राशि उच्च की मानी गई है और केतुदेव कारक होते हैं। यहाँ पर यहाँ जो होते हैं, यदि राहुदेव युति कर लेते हैं तो स्वराशि के हो जाते हैं, और यदि केतुदेव करते हैं तो केतु यहाँ नीच के हो जाते हैं। तो शनिदेव की जो युति है वो छठे भाव में यदि हमारी बुध के साथ हो गई, कन्या राशि के साथ हो गई, तो क्या होगा, शनिदेव को वैदिक ज्योतिष के अनुसार छठे भाव में अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शनिदेव एक ये हमारा बीमारियों का घर भी कहा गया है, हमारे मामा नातेदारों का भी घर कहा गया है, और हमारे गूढ़ रहस्य एक हमारी इनकम और सोर्स जो होती है वो इस घर से निकलती है, हमारी जो सोच होती है। तो छठा घर जो होता है, जो बुध का राशि ऊंच की होती है, तो यहाँ बुधदेव अपने सर्वगुण संपन्न लिए बैठे होते हैं। हालांकि किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो और इन ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो, यदि इसमें पड़ती है तो इनका फल दूसरा हो जाता है। वैसे ये जो होते हैं अच्छे प्रवक्ता बन जाते हैं, अच्छे कामकाज वाले बन जाते हैं, और रात में जो होता है इनका नेटवर्क ज़्यादा मजबूत हो जाता है। यदि बुधदेव के साथ यदि ये इस भाव में युति कर लेते हैं तो ऐसे जातकों का नेटवर्क रात वाले कार्यों में ज़्यादा चलता है, दिन वाले कार्यों में नहीं चलता। जो शब्द होते हैं, जो दिमाग में योजनाएं बनती हैं, वो सब होती हैं। और क्या होता है, ऐसे जातक अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं यदि वो बुध की उच्च की राशि है और यदि यहाँ शनि बैठ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं सप्तम भाव में हमारे जो ग्रह बच गए हैं, शुक्र, राहु और केतु बचे हैं दोस्तों। मंगल, शुक्र, राहु, मंगल और केतु, हमारे ये 4 ग्रह बचे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं, यदि शुक्र ग्रह के साथ युति करते हैं हमारे शनिदेव, तो यहाँ पर शनि तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं। हालांकि ये उच्च के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। इन केस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठकर शनि शुक्र की ऊर्जाओं को सोख लेते हैं। यानी कि जो शुक्र क्या है, एक गीली मिट्टी,
और गीली मिट्टी में क्या होती है, यहाँ बुध कारक होते हैं, बीज डलता है, उपज होती है। अब शनिदेव यहाँ बैठ जाएं तो वो हर कार्य विलंब से करेंगे। ये हमारी रोज़मर्रा की आमदनी का घर कहा गया है, साझेदारी का कहा गया है, पति पत्नी का जो सप्तम भाव होता है, यहाँ से हमारी रिश्ता नाता जुड़ता है, उसका कहा गया है। अब शनिदेव इस राशि में बैठ जाएंगे, शुक्र के साथ बैठ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ मल्टीपल कर देंगे। यहाँ शुक्र तो बलवान होंगे, लेकिन वो जो बलवान दिखेंगे वो बलवान नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर शनि की चलेगी, क्योंकि शनि क्या है, अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी बातें जो होता है वो शुक्र पे लाद देता है। और यहाँ पर विवाह और जो संबंध बनते हैं, विवाह भी देरी से होता है। और क्या होता है, जो संबंध होते हैं वो संबंध कई प्रकार के बना लेता है। तो इसलिए शनिदेव युति में हैं यहाँ पर, तो अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। और वैसे तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर व्यक्ति क्या होता है, यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ये अच्छे फलदायी हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं है तो क्या होता है, व्यक्ति एक लंपट भी बन जाता है। लेकिन हाँ, क्या है, बिजनेस के मामले में, एक घर गृहस्थी के मामले में, एक साझेदारी के मामले में, रोज़मर्रा की आमदनी जो होगी उसका जो लेवल होगा वो धीरे धीरे उठेगा। और जो होगा, जो व्यापारी बनेगा वो अच्छे दर्जे का बनेगा। यहाँ पर शनि में कहो तो जहाँ वो उच्च के हो रहे हैं शुक्र की मदद से, यानी कि पत्नी की मदद से, वो एक भरपूर व्यापार में जो गुण होना चाहिए कि अपनी चीज़ों को कैसे बेचना है, कैसे खरीदना है, और क्या व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है, कौन सी हमारी चीज़ ले सकता है, यह सब गुण उसमें विशेष आ जाता है। क्योंकि शनिदेव यहाँ पर उच्च के होते हैं। और जो उन्हें सपोर्ट मिल जाती है, किसकी मिलती है, बुध कारक बुद्धि की। और घर किसका है, शुक्रदेव का। नई नई क्रिएटिविटी करना, यानी कि शुक्र बीज का ही कारण है। और जो मिट्टी है वो शुक्र हैं, जो बीज है वो बुध हैं। तो यहाँ पर जो क्रिएशन होता है, जो नई चीज़ उपजती है, तो शनिदेव क्या है, दार्शनिक हैं और धीरे धीरे चलने वाले हैं, यानी कि नई नई चीज़ों की क्रिएटिविटी करना। तो ये सब वाली चीज़ें ऐसे जातक के अंदर आ जाती हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में मंगलदेव के साथ इनकी युति का फल बताऊंगी। वीडियो लंबा हो चुका है दोस्तों, इसलिए राधे कृष्ण।